मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर। तो चलिए कवर करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है सोशल मीडिया की कंपनी फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख कौन थी? अंकी दास। अभी इसने इस्तीफा दे दिया है। अंकी दास जो थी नफरत वाले फैसलों की टिप्पणी पर रोक लगाने के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के कारण विवादों में रही थी, जिसने अभी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने अभी घरेलू क्रिकेट से अपना संन्यास देने की घोषणा कर दी है? तो ये थे तन्मय मनोज श्रीवास्तव। तन्मय मनोज श्रीवास्तव साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे, जिन्होंने अभी घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की है? तो ये की है स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE उसमें अपने यात्रियों के लिए VFS ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत की है। एयरलाइंस ने बताया है कि यात्री आपके द्वार सेवा का इस्तेमाल कर सही सहित अपनी पसंद के साथ स्थान पर नमूने दे सकते हैं, और जांच में बताया गया है कि बुकिंग सेवा VFS ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनका देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? तो ये हुई है भारत की अमेरिका के साथ हुई है तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। कहाँ हुई है? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। किसके साथ हुई है? अमेरिका के साथ। तो चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। लार्जेस्ट सिटी है वो है न्यूयॉर्क। अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। WHO से अलग होने की मतलब अनाउंसमेंट कर चुका है अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी भी छोड़ दी है। इसके अतिरिक्त अब अमेरिका ने पाकिस्तान की सभी इंटरनेशनल उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। और भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं वो है टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, और एक का तो नाम है युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी 18 अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है। और केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसका सख्ती से पालन किया है। तो यहाँ एक टर्म है जीरो टॉलरेंस। तो ये जीरो टॉलरेंस क्या है? भारत ने कुछ समय पहले जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई थी। इसका मतलब ये है कि अब आतंकवाद के खिलाफ और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को सख्ती से अपनाते हुए भारत ने अभी 18 और व्यक्तियों को गैर कानूनी निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इस सूची में भारत ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अतहर और यूसुफ अजहर भी आतंकवादी शामिल कर दिए गए। इससे पहले
जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया गया है, किंतु इस बार व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने अभी अनलॉक के तहत सितंबर में जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो ये क्यों बढ़ाया गया है? कोरोना महामारी को देखते हुए अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की है और गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था वह 30 नवंबर 2020 तक लागू रहेगा। अब मतलब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। तो चलिए देखते हैं हमारा कल का क्वेश्चन क्या था। वो था 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा EOS-1 का। 7 नवंबर को इसरो EOS-1 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, यानी कि लॉन्च करेगा। तो बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो एक इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, जिसके कारण बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवान। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।